की रानी जब ठीक तरह से अंडे देती है तब उसका विशेष ख्याल रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंडे देने का काम बंद कर देती है तब वर्कर दीमक रानी का खाना देना बंद कर देते हैं और रानी दीमक को भूखा ही मार दिया जाता है। पर रानी के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? रानी का क्या कसूर होता है? इसकी वजह सुनने के बाद आप पूरी तरह से चौंक जाओगे। तो दरअसल होता कुछ ऐसा है कि दीमक के समूह में एक रानी होती है जो सभी दीमक की मां होती है। ये रानी अलग से राउंड शेप के कमरे में रहती है। दिखने में ये रानी लंबी, मोटी और भद्दी होती है। रानी 2 इंच या उसे भी ज्यादा लंबी होती है, लेकिन उसका मुंह इतना छोटा होता है कि दूर से दिखाई भी नहीं देता। जबकि दीमक का राजा कद में रानी से छोटा होता है और वो रानी के आसपास ही रहता है। राजा के अलावा रानी के आसपास उसकी सेविका भी होती है। रानी का शरीर इतना बड़ा होता है कि वो खुद से खाना भी नहीं खा सकती, उसे सेविकाएं खाना खिलाती है। कॉलोनी में रानी का काम सिर्फ अंडे देने का होता है। वो दिन रात सिर्फ अंडे देती रहती है। वैज्ञानिकों के संशोधन के हिसाब से रानी दीमक 1 मिनट में 60 अंडे देती है, जिसका मतलब है कि 24 घंटे में 86,000 अंडे देती है। जब रानी अंडे देती है तब वर्कर दीमक इन अंडों को ठीक से साफ करके दूसरे कमरे में रख देती है। इन अंडों में से बच्चे निकलने में 24 दिन और कभी कभी 90 दिन जितना समय लग जाता है। इसके पीछे वातावरण जिम्मेदार है। अगर ज्यादा गर्मी हो तो बच्चे को बाहर आने में ज्यादा समय लग जाता है। इन बच्चों को निम्फ्स कहा जाता है। ये बच्चे दिखने में एडल्ट दीमक जैसे ही होते हैं, लेकिन कद में छोटे होते हैं। शुरू में सभी निम्फ्स एक जैसे ही होते हैं। बाद में खुराक के हिसाब से वो वर्कर दीमक, सैनिक दीमक, राजा या रानी दीमक बनते हैं। अगर किसी निम्फ्स को रानी दीमक बनाना है तो उसके लिए विशेष भोजन और मालिश दी जाती है। रानी दीमक 4 से 5 साल तक अंडे देती है। अगर रानी दीमक बीमार हो जाए या उसकी अंडे देने की क्षमता कम हो जाए तो उसके भोजन का विशेष ख्याल रखा जाता है। किंतु जैसी ही रानी दीमक अंडे देने का काम बंद कर देती है तो वर्कर दीमक रानी को खाना देना बंद कर देते हैं और रानी दीमक को भूखा मार दिया जाता है। मरी हुई रानी के शरीर को दूसरी दीमक चाटने लगती है और उनके मुंह के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पदार्थ होता है, इससे रानी का शरीर खत्म हो जाता है। फिर होती है एक नई रानी की पसंदगी की प्रक्रिया। फिर कॉलोनी में से किसी दीमक को चुनकर उसे विशेष खुराक और मालिश देकर नई रानी बनाया जाता है। मतलब कि रानी दीमक जब तक अंडे देती है तब तक ही उसकी सेवा की जाती है। अंडे देना बंद होता है तो रानी उसके किसी काम की नहीं होती और उसको मृत्यु दी जाती है। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बता दे कि दीमक लकड़ी खाती तो है, लेकिन उसे पचा नहीं सकती। लकड़ी को पचाने के लिए वो अपने शरीर में यूनिक तरह के सेल्यूलोज ऑर्गेनिज्म उत्पन्न करती है। ये ऑर्गेनिज्म लकड़ी को पचाने के लिए खास तरह का पदार्थ उत्पन्न करता है, जिससे दीमक को लकड़ी को पचाने में मदद मिलती है। पूरी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा प्रजाति की दीमक होती है। उसमें से 220 जितनी प्रजाति की दीमक तो सिर्फ भारत में ही है। दीमक मिट्टी के ढेर जैसी दिखने वाली कॉलोनी में रहती है। इस कॉलोनी में अलग अलग तरह की दीमक होती है, जैसे कि रानी, राजा, वर्कर, सैनिक और पंख वाली दीमक। दीमक जिस मिट्टी की कॉलोनी में रहती है उसे बनाने के लिए दीमक मिट्टी, पानी और खुद की लार का उपयोग करती है। दीमक की लार के अंदर जो पदार्थ होता है वो धूप में सूख के कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से कॉलोनी मजबूत बनती है। दीमक के बारे में ये अनसुनी बात, दीमक की रानी जब ठीक तरह से अंडे